नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में 7 नॉमिनेटेड एमएलसी के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की उद्धव सेना की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जबरन रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर डाक बंगले में नजरबंद डॉक्टर सिपाही विवाद में पहुंचे हैं गोरखपुर। दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार का बड़ा कदम, एमसीडी कमिश्नर की पावर बढ़ाई। उच्च सदन जाएंगे फारूक अब्दुल्ला, सीएम पद की शपथ के बाद जम्मू कश्मीर में 4 सीटों के लिए होंगे राज्यसभा चुनाव। बिजली सब्सिडी के दावों पर घिरी आप सरकार, दिल्ली में 70% लोग हर महीने 2000 रुपए तक भरते हैं बिल। दरअसल आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली के 70% लोग बिजली बिल के रूप में 500 से लेकर 2000 रुपए तक का भुगतान कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि हम लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक के बिल में 50% सब्सिडी की सुविधा दे रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। मोदी योगी को हिंदुओं का अल्टीमेटम, कहा 24 घंटे में नहीं हुआ इंसाफ तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान ब्राह्मण युवक की हत्या के बाद से हालात बेकाबू हैं। हजारों की संख्या में बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी और कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा, जहां उन्होंने आगजनी पर उतरे भीड़ को समझाया, लेकिन नहीं मानने पर हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ पड़े। यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने मानकों में किया बदलाव। अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि 2008 में संशोधन किया गया है। जारी शासनादेश के तहत अब अगर 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तो पेट्रोल पंप संचालित हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, महाराष्ट्र झारखंड में तैनात किए पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत, सचिन पायलट को कांग्रेस ने सौंपी अहम जिम्मेदारी, महाराष्ट्र में करेंगे 7 काम। दिल्ली में पहली बार बातचीत करेंगे मेती और कुकी समुदाय, मणिपुर हिंसा के बाद शांति की कोशिश। देवरिया में बीजेपी विधायक की शिकायत पर नप गए एसडीओ, हिंदू त्योहारों पर बिजली आपूर्ति बाधित करने का था आरोप। तेलंगाना में जनता और महिलाओं के सब्र का बांध टूटा, कहा सत्ता में आए 300 दिन हो गए, वादे पूरे नहीं हुए। जनता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खत लिखकर तुरंत 6 चुनावी गारंटियों को लागू करने की मांग की है। पन्नू की हत्या की कोशिश करने के आरोप में भारतीय खुफिया अधिकारी गिरफ्तार, भारत ने अमेरिका को दी जानकारी। झारखंड में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जेएमएम ने उठाए सवाल, इलेक्शन कमीशन को बताया कठपुतली। 480 साल के इतिहास में पहली बार वाराणसी के भरत मिलाप में बरसी लाठियां, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। मेडिकल में दिव्यांग छात्रों के एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 40% से अधिक बोलने और भाषा संबंधित दिव्यांग छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, केवल इसलिए कि ये दिव्यांगता 44 से 45% है। ऐसे छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जियो ने सिर्फ 1099 रुपए में लॉन्च किए 2 सस्ते फोन, यूपीआई पेमेंट और चलेंगे 455 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स। चुनाव में पहले फ्री वाली स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर मांगा जवाब। नेतन्याहू का बाइडेन से वादा, ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों को निशाना नहीं बनाएगा इजराइल। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ मेटा चलाएगा जागरूकता अभियान, आयुष्मान खुराना भी बने इसका हिस्सा। सिंघम अगेन की रिलीज से पहले ही अजय देवगन, रोहित शेट्टी ने बना डाला एक दिन में सबसे ज्यादा वड़ा पाव ऑर्डर करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 35 साल बाद नए अंदाज में लौट रहा है शाहरुख खान का डेब्यू सीरियल फौजी। थिएटर्स में अब नहीं दिखेगा फू फू करता नंदू, अक्षय के एड पर सीबीएफसी ने लगाई रोक।
तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।